बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बीजेपी एनडीए गठबंधन जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक बार फिर से बिहार में बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में पूरी तरह से हराने का दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा व सटीक ओपिनियन पोल सर्वे और जानेंगे कि अब की बार बिहार चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले के रुझानों पर नजर डालें तो गया जिले में बात करें 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट। गया जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो गया जिले में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट। औरंगाबाद जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। औरंगाबाद जिले में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को दरभंगा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। राजद यानी कि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, तो वहीं दरभंगा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले की बात करें तो कैमूर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कैमूर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी के मुकाबले 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम को यहाँ पर गोपालगंज जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 57 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 29 विधानसभा सीट, आरजेडी
कांग्रेस महागठबंधन को 24 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले के रुझानों पर नजर डालें, जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। 4 विधानसभा की सीटें हैं खगड़िया जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। खगड़िया जिले के रुझानों पर नजर डालें तो खगड़िया जिले में JDU RJD के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। AIMIM को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा की। बिहार के नालंदा जिले के रुझानों पर नजर डालें, अगर बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की, तो नालंदा जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM के खाते में भी 0 ही सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा की। बिहार के मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। BJP NAD गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में भी 2 विधानसभा सीट। मधेपुरा जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं 4 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। AIMIM और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले के रुझानों पर नजर डालें, अगर बात करें तो 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं बेगूसराय जिले में। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 79 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें, नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 39 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन के खाते में 34 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को भी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर और सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या सत्ताधारी पार्टी फिर सत्ता में करेगी वापसी, या फिर तेजस्वी यादव मारेंगे बाजी, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी की बनेगी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार? दोस्तों, अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें, अगर बात करें विधानसभा सीटों की, तो मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। RJD को 6 विधानसभा सीट। मधुबनी जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर RJD के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। मधुबनी जिले में जनस्वराज पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझानों पर नजर डालें, अगर बात करें विधानसभा सीटों की, तो सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। BJP NAD गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट। सीतामढ़ी जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। और यहाँ पर सीतामढ़ी जिले में जनस्वराज पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं कटिहार जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का कटिहार जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले के रुझानों पर नजर डालें, अगर विधानसभा की बात करें तो 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। सीवान जिले में RJD को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। AIMIM को 0 सीट। जनस्वराज पार्टी को भी सीवान जिले में नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 112 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 53 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 52 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी 4 विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आज के हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी सत्ताधारी पार्टी JDU BJP गठबंधन को लेकर और यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी के मुकाबले RJD को लेकर आपकी क्या राय? अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले की बात करें अगर विधानसभा सीटों की तो 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के सहरसा जिले में एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले के रुझानों पर नजर डालें अगर विधानसभा की बात करें तो 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। वैशाली जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वैशाली जिले में एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को वैशाली जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट। जहानाबाद जिले में जनस्वराज पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो नवादा जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में भी नवादा जिले में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को नवादा जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों जिस तरह से हम जिलावार रुझान आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सर्वे। भागलपुर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट। भागलपुर जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों 243 विधानसभा सीटों में से 139 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 65 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 64 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को लेकर आपकी क्या राय दोस्तों? अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले के रुझानों पर नजर डालें अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीटों की तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। जमुई जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को समस्तीपुर जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले की बात करें तो बांका जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के बांका जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले के रुझानों पर नजर डालें अगर विधानसभा सीटों की बात करें रोहतास जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं एआईएमआईएम के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रोहतास जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो रोहतास जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को भी सुपौल जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है।
दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 170 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 79 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 78 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर और वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में पूर्वी चंपारण जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को पूर्वी चंपारण जिले में 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को पूर्वी चंपारण जिले में 3 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले के रुझानों पर नजर डालें, जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अररिया जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट। अररिया जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर आरजेडी के मुकाबले जेडीयू बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। किशनगंज जिले में जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले में रुझान देखें, 2 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले में नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट। मुंगेर जिले में जनस्वराज पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर विधानसभा की बात करें तो सारण जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट। सारण जिले के रुझानों पर नजर डालें, जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आरजेडी के मुकाबले जेडीयू बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। सारण जिले में एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा की। बिहार के शेखपुरा की बात करें तो 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 1 विधानसभा सीट। शेखपुरा जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर जेडीयू बीजेपी गठबंधन आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बात करें, यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 7 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी को पूर्णिया जिले में 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा, यहाँ पर देखें प्रशांत किशोर की पार्टी को पूर्णिया जिले में 0 सीट, एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। एआईएमआईएम को 0 सीट, बक्सर जिले में जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के
पश्चिमी चंपारण की बात करें, यहाँ पर देखें 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों की बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पश्चिमी चंपारण में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण में जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट। यहाँ पर नजर डालें पश्चिमी चंपारण की कुल 9 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय की। बिहार के लखीसराय की बात करें तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। AIMIM और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर की बात करें तो यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। AIMIM और जन स्वराज पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच यहाँ पर देखें तो 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। ऊपर नजर डालें, 243 में से 98 विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी को मिलने की संभावना है। तेजस्वी यादव की पार्टी को 124 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 12 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर और यहाँ पर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा जरूर दें कि अब की बार तेजस्वी यादव की पार्टी को कितनी विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। और ओवैसी की पार्टी को पिछले चुनाव की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। इस बार समीकरण कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर आपकी क्या राय दोस्तों, अपनी राय जरूर दें। प्रशांत किशोर की पार्टी क्या पूर्ण बहुमत के साथ या फिर बिहार में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं दोस्तों? प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर दें। और आप ये भी बताएं कि बिहार के किस जिले से हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को देख रहे हैं।